हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का थ्योरी सेक्शन बिल्कुल एकदम जीरो से हीरो लेवल तक सीख लिया था। ठीक है, एक एक बच्चा को याद आ गया होगा। ठीक है, जैसा मैंने बताया था उस टाइप से शायद आपने कभी पहले पढ़ा नहीं होगा। देखो बाबू, अब हमारी बारी आई इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का। जैसा मैंने पिछले वीडियो में वादा किया था कि मैं अब इस चैप्टर का सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। जैसे क्वेश्चन हमारे पेपर में आते हैं उस टाइप का एक क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, अगर आप सभी को मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे तहे दिल से स्वागत है। देखो, बिना देर किए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ये चैप्टर से हमें 6 नंबर का क्वेश्चन हर हाल में आएगा। अगर आपने इसका कॉन्सेप्ट वाले वीडियो नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप वहाँ से कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। तब इस वीडियो को देखने में या इस क्लास को पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, इतना मज़ा आएगा ना कि जैसे तुम सोच रहे हो कि पहली बार ऐसी क्लास पढ़ रहे हैं। तो अगर मान लो कॉन्सेप्ट का क्लास नहीं देखे हैं, जो भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति के बारे में सारे चीज़ उसमें बताए थे, वो वीडियो ज़रूर देख लेना। तो वो वीडियो अगर देख लिए हो तो ये क्लास बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखो बाबू, आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। जैसा कि मैंने पिछले क्लास में डिस्टेंस के बारे में पढ़ा था, कैसे ज्ञात करते हैं। देखो, जब भी डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए आएगा तो कोई 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा। क्या होगा? कोई 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट गिवन होगा। जैसे मान लो ये पहले पॉइंट है, ये पहले, और ये क्या है? दूसरे। पहले पॉइंट को मान लो ए, कुछ भी मान सकते हो, ABCD का कोई भी अल्फ़ाबेट मान लो। ए है, ए की वैल्यू -5 और 7 है, और बी की वैल्यू क्या है? -1 और 3 है। मान लो जो पहले में वैल्यू है वो क्या है? x1 और y1 है। दूसरे में जो वैल्यू है वो क्या है? x2 और y2 है। देखो, डिस्टेंस किसी का भी ज्ञात करना होगा, कॉन्सेप्ट को समझो, कैसा भी क्वेश्चन आएगा डाउट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे क्वेश्चन होते हैं। मैथ्स में ये नहीं कि नंबर को रटना चाहिए कि ऐसे ऐसे हुआ, कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहिए। देखो, डिस्टेंस ए और बी के बीच ज्ञात कर रहे हैं तो ए बी बराबर फार्मूला क्या बताए थे? अगर डिस्टेंस ज्ञात करना है तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। डाउट क्लियर है? देखो बाबू, x2 तो अंडर रूट, देखो जो लिखना उसमें हमेशा x2 बाद वाले का पहले वाले वैल्यू, और x1 पहले वाले का पहले वाले वैल्यू, y2 बाद वाले का बाद वाला वैल्यू, और y1 पहले वाला का बाद वाला वैल्यू, क्योंकि हमेशा कोऑर्डिनेट को x, y से शो करते हैं। तो x2 की वैल्यू क्या है बाबू? -1 माइनस था, माइनस। x1 की वैल्यू क्या है? -5, तो माइनस था और फिर से माइनस लिखना है, तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का 5 होल स्क्वायर, प्लस तो प्लस y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह क्या है बाबू? 7। क्या है? 7। तो यहाँ तक डाउट क्लियर है? अंडर रूट -1 + 5 क्या होगा बाबू? 4। क्या होगा? 4, क्योंकि प्लस की साइन ज़्यादा है, प्लस तो प्लस। 3 - 7 किसका साइन बड़ा है? माइनस का, तो माइनस। 7 में से 3 गया 4 होल स्क्वायर। चलते हैं बाबू, तो अंडर रूट 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16। देखो 16 कितना हुआ? 32। तुम यहाँ भी छोड़ दोगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आंसर को मैच करने की कोशिश करो। 32 को फैक्टर तोड़ोगे तो क्या आएगा? 16 × 2, 16 × 2, और 16 का अंडर रूट क्या होता है बाबू? 4√2 यूनिट। कितना मज़े से क्वेश्चन होता है यार। मैथ्स के अलावा इस दुनिया में कोई अच्छा सब्जेक्ट नहीं है। अगर मैथ्स बनाने में मज़ा आ गया ना तो हर एक बुक को पढ़ने में, हर एक सब्जेक्ट को पढ़ने में मज़ा आएगा। देखो, अगला क्वेश्चन है मूल बिंदु जिसे ऑरिजिन पॉइंट कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑरिजिन पॉइंट के सापेक्ष हमें निकालना है, यानी ऑरिजिन पॉइंट के सापेक्ष हमें ज्ञात करना है। -5 और 3 दिया गया है। मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया, पहले वाले को मान लो कि कुछ भी मान लो, इस बार मान लो P मानते हैं। P का निर्देशांक मूल बिंदु है, तो मूल बिंदु ऑरिजिन का पॉइंट क्या होता है? 0 0। दूसरे वाले पॉइंट को मान लो B मान लिए, -5, 3। मैंने P और B के बीच डिस्टेंस ज्ञात करना है, तो क्या ज्ञात करेंगे बाबू? PB। मैंने बोला पहले वाले में मानना x1 y1, दूसरे को क्या मानना? x2 और y2। PB बराबर अंडर रूट क्या हो गया बाबू? x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर।
अब अंडर रूट देखो x2 की जगह ध्यान से देखो x2 की जगह -5 माइनस y1 की जगह x1 की जगह 0 का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 की जगह 3 माइनस y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर अंडर रूट देखो -5 में से 0 जाएगा तो 0 को किसी नंबर से घटाएंगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा तो -5 का स्क्वायर प्लस तो प्लस 3 में से 0 गया तो 3 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर क्या होता है बाबू प्लस 5 का स्क्वायर यानी स्क्वायर का मतलब उस नंबर को 2 बार गुना करना तो 5 5 25 प्लस का 3 का स्क्वायर यानी 3 को 2 बार गुना करना 3 3 9 25 और 9 को जोड़ेगा तो 9 5 14 2 1 3 अंडर रूट 34 इकाई या यूनिट कह लो कुछ भी। एक कह रहा है कि सर इतने अच्छे से समझ, मैं कहता हूँ कि अगर 6ठी 7वीं का भी बच्चा है ना जो 10वीं क्लास का वीडियो देख रहा है उसे भी मैं हर हाल में समझा दूंगा। देखो बाबू मैंने बताया जब भी डिस्टेंस ज्ञात करना होगा कोई भी मान सकते हो, मान लो कि इस बार क्या मान ले, चलो मान लो कि इस बार कुछ भी मान लो, इस डिस्टेंस को मान लो r है, r दिया गया a कॉमा b है, a कॉमा b है और एक s है -a कॉमा -b है। देखो यहाँ पे नंबर ही नहीं कुछ भी आएगा, सेम कॉन्सेप्ट। पहले को क्या बोले x1 y1 क्या मानना x1 y1, दूसरे को क्या मानना x2 और y2। किसके बीच r और s के बीच डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं यानी rs। फार्मूले सेम बताओ क्या x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 - y1 का होल स्क्वायर। डाउट क्लियर हुआ। देखो बाबू x2 - x1 यानी अंडर रूट x2 की जगह क्या है बाबू माइनस का a, क्या है माइनस का a माइनस x1 की जगह क्या है a तो a का होल स्क्वायर प्लस बताओ y2 की जगह -b माइनस y1 की जगह b तो -b का होल स्क्वायर। देखो अगर सेम नंबर है माइनस में है तो माइनस है कितने a माइनस का 2a का होल स्क्वायर माइनस भी सेम है तो माइनस का 2b का होल स्क्वायर अंडर रूट में 2 माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 और 2a का स्क्वायर a स्क्वायर, इसका मतलब सभी का स्क्वायर है प्लस तो प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 b का स्क्वायर b स्क्वायर। क्या 4 दोनों में कॉमन दिखाई दे रहा है भैया तो अंडर रूट 4 कॉमन ले लो, क्या हुआ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। 4 का अंडर रूट क्या होता है बताओ जल्दी क्या होता है 2 अंडर रूट a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर। अब कैसा भी डिस्टेंस आएगा उसे खा लोगे मतलब उसे कर लोगे, खाना मतलब करना, ठीक है मैथ्स की लैंग्वेज में। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। देखो बाबू अब हमारी आई नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। बहुत अच्छे से ध्यान से समझते चलना। अगर डिस्टेंस फार्मूला तेरे को समझ में आ गया कैसे यूज करना है तो ये सब क्वेश्चन को तुम चुटकियों में सॉल्व कर सकते हो, चुटकियों में। देखो बाबू सबसे पहले हमें जांच करना है, जांच कीजिए यानी चेक करना है क्या बिंदु पॉइंट दिया गया 5 - 2 6 4 7 और -2 एक समद्विबाहु यानी आइसोसेलस त्रिभुज के शीर्ष है यानी वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलस है कि नहीं है। देखो बाबू त्रिभुज यानी त्रिभुज में टोटल कितने शीर्ष होंगे 3 ए बी सी या पी क्यू आर कुछ भी मान सकते हो भैया। मान लो ए मान लिया, ए की शीर्ष दिया गया 5 और -2, बी है बी का दिया गया 6,4 और सी है सी दिया गया 7, -2। हमें सिद्ध करना है समद्विबाहु यानी आइसोसेलस। आइसोसेलस ट्रायंगल कौन होता था जिसकी कोई 2 साइड क्या होती है इक्वल होती है, कोई 2 साइड इक्वल होती है, 2 भुजा बराबर होती है। तो जब तक हम इसकी अगर डिस्टेंस नहीं ज्ञात करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। चलते हैं पहले मान लो ए बी ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात कर लेते हैं ए बी। तो देखो ए बी ज्ञात कर रहे हैं तो पहले ए की कोऑर्डिनेट को लिख लो, एक को 5 - 2 और बी को लिख लो 6,4। ए बी ज्ञात कर रहे हैं फॉर्मूले अंडर रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। मैंने क्या बताया भैया बाद वाले पहले वाले को x1 y1 मानना, बाद वाले को x2 और y2 मानना। तो x2 की वैल्यू क्या हो गया 6 अंडर रूट तो अंडर रूट
6 माइनस x1 की वैल्यू क्या हो गया 5, तो x1 की वैल्यू 5 का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 की जगह क्या हो गया 4 माइनस y1 की जगह क्या हो गया -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। कितना आसान है यार, 6 में से 5 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 2 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 6 का स्क्वायर 36 यानी अंडर रूट 37 मात्रक। कितनी आया 37 मात्रक यानी यूनिट। ये भी ज्ञात कर लिए। अब मान लो किसकी डिस्टेंस ज्ञात कर रहे हैं BC, तो B की कोऑर्डिनेट को लिख लो, B 6 4 और C क्या हो गया 7 और -2। इस बार देखो x1 के और y1, x2 और y2 क्या ज्ञात कर रहे हैं BC यानी अंडर रूट, फिर से वही सेम फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बट इस बार देखो बाबू x2 और y2 की वैल्यू चेंज है। x2 की वैल्यू क्या है 7, क्या है 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 6, तो 7 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 की वैल्यू क्या है -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है 4, तो माइनस का 4 का होल स्क्वायर। डाउट क्लियर। अंडर रूट 7 में से 6 गया 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 माइनस 4 कितने हो गया -6 का होल स्क्वायर अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36 यानी अंडर रूट 37 यूनिट। देखो यहीं पे हमारा आंसर आ गया, AB बराबर BC आ गया, ये भी अंडर रूट 37 लेकिन आगे भी चेक कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक बार AB ज्ञात कर लिए, एक बार BC ज्ञात कर लिए। मान लो ये कोई त्रिभुज है, ये कोई त्रिभुज है AB ज्ञात कर लिए, BC ज्ञात कर लिए। अब हमारी बारी किसकी आई AC का, किसका आया AC का। तो A कोऑर्डिनेट को लिख लो, A क्या है बाबू 5 और -2 और C कोऑर्डिनेट क्या है 7, -2। इस बार x1 y1 x2 y2 और y2 यानी AC ज्ञात कर रहे हैं। अंडर रूट क्या फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बोलो अंडर रूट x2 की वैल्यू क्या है बाबू 7 माइनस x1 की वैल्यू क्या है 5, 7 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस y1 की वैल्यू क्या है -2, क्या है सॉरी y2 की वैल्यू क्या है -2, क्या है -2 माइनस y1 की वैल्यू क्या है -2, तो माइनस माइनस प्लस का 2 का होल स्क्वायर। देखो बाबू माइनस प्लस तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा यानी 0। आगे चलते हैं। अंडर रूट 7 में से 5 गया 2 का स्क्वायर प्लस -2 प्लस 2 0 का स्क्वायर यानी अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 प्लस 0 का स्क्वायर 0 यानी अंडर रूट 4 का अंडर रूट क्या आएगा 2 यूनिट। हमें सिद्ध करना था समद्विबाहु आइसोसेलेस। हमें कोई दो भुजा क्या आ गया इक्वल आ गया। देखो AB बराबर क्या आ गया BC, तो नीचे लिख देंगे। हमारे पास यहाँ तो सेकंड क्वेश्चन लिखा गया है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ। इस क्वेश्चन को फिर बाद में कर लेंगे, ये क्वेश्चन को बाद में करेंगे। हमें AB बराबर क्या था बाबू, AB इक्वल टू क्या आया AB बराबर क्या आया BC, क्या आया BC बराबर अंडर रूट 37 यूनिट यानी मात्रक। तो कह सकते हैं ABC त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। डाउट क्लियर हुआ, शीर्ष है यानी A, B, C इज अ वर्टेक्स ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल थ्रू। अगर इसी में पूछ देता है समद्विबाहु की जगह पूछ देता समबाहु इक्विलैटरल, क्या पूछ देता है इक्विलैटरल, तो क्या ये है नहीं है। इक्विलैटरल में तीनों साइड क्या होता है इक्वल होता है, जो कि नहीं है। अगर इसमें समकोण पूछ देता राइट एंगल ट्रायंगल, तो फिर तुम्हें AB का स्क्वायर निकालना होता, BC का स्क्वायर निकालना होता और AC का स्क्वायर निकालना होता। कोई दो का स्क्वायर अगर तीसरे के योग के बराबर आ रहा था तब वो समकोण होता, अगर नहीं आ रहा था तो समकोण नहीं आता। तो ये क्वेश्चन से सारे टाइप के डाउट क्लियर हो गया। फिर ठीक है, अगला देखते हैं बाबू। हमें चलते हैं संदेह कैसे साबित करते हैं। यहाँ से
स्क्रीनशॉट लेके लिख लेना संरेख साबित। तो हम इस पार्ट को मिटाते हैं। देखो जो ये पार्ट है, देखो संरेख, सबसे पहले हमें क्वेश्चन फिर से दिया गया, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3, -2, -11 संरेख है कि नहीं है। देखो ध्यान से देखना संरेख कैसे साबित करते हैं। संरेख साबित करने के लिए हमें बाबू सबसे पहले हमें जो वैल्यू है उसे लिख लो। एक ए है, ए बराबर क्या है 1,5, बी निकाल लो, बी की वैल्यू क्या था 2,3, सी निकाल लो -2, -11। पहले तुम ए बी निकाल लेना, अभी मैंने निकालने के लिए बताया, ए बी निकालना, फिर किससे निकालना, बी सी निकालना, फिर क्या निकालना, ए सी निकालना, क्या निकालना, ए सी निकालना। अगर कोई दो का सम करने के बाद तीसरे के सम के बराबर आ रहा है, तीसरे के सम के बराबर आ रहा है, तो ए बी सी क्या होगा, संरेख होगा। अगर बराबर नहीं आ रहा है तो संरेख नहीं होगा। देखो इसका तो आंसर है कि ये संरेख यानी कोलिनियर नहीं है, कोलिनियर नहीं है। अब तुम ध्यान से तुम बताना आंसर में कि है कि नहीं है। मैं झूठ बोल रहा कि सच बोल रहा, तुम बताने की कोशिश करना। ये तो संरेख नहीं है क्योंकि कोई दो को जोड़ेंगे तो तीसरे के सम के बराबर नहीं है। तो इस टाइप के क्वेश्चन का डाउट क्लियर हो गया। देखो कॉन्सेप्ट समझो भैया, कॉन्सेप्ट समझोगे क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। ये नहीं कि यहाँ पे यही डिजिट हमारे पेपर में भी आ सकते हैं, डिजिट चेंज हो सकता है लेकिन संरेख का कॉन्सेप्ट सेम है। हमें डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस निकाल लो, तीनों के बीच में कोई दो डिस्टेंस को सम कर लो, तीसरे के डिस्टेंस के इक्वल आ रहा है तो कोलिनियर यानी संरेख है, अगर नहीं आ रहा है तो कोलिनियर यानी संरेख नहीं है। आगे की तरफ चलते हैं। चलते हैं बाबू नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की तरफ। अब देखो हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब स्टार्ट होना है, स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। अब ध्यान से देखने की कोशिश करना। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत मजे के साथ इसे पढ़ेंगे। एक्स और वाई में एक संबंध यानी रिलेशन ज्ञात करना है, ताकि बिंदु कोई एक पॉइंट है एक्स कॉमा वाई, बिंदुओं यानी पॉइंट्स थे 7,1 और 3,5 से समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस है, समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस पे है। यानी कोई एक बिंदु है, मान लो ये बिंदु है, ये बिंदु मान लो क्या है, पी है, पी जिसकी निर्देशांक दिया गया है, कोऑर्डिनेट दिया गया एक्स कॉमा वाई। जो बिंदुओं यानी कितने बिंदु है बाबू, दो, एक का एक, दो बिंदुओं से समदूरस्थ मतलब समान दूरी पे स्थित है। कौन स्थित है, पी स्थित है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, सारे कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर करना। देखो बिंदु, कोई एक बिंदु लिए पी, जो बिंदुओं एक का एक, दो बिंदु है, दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। यानी कौन समदूरस्थ है, पी समदूरस्थ है। मतलब जो पी है, जो ए बिंदु से और बी बिंदु से, दोनों से कितने समान दूरी पे, समदूरस्थ यानी इक्वी डिस्टेंस यानी समान दूरी पे स्थित है। मान लो ए है, ये क्या है, बी है। ए की कोऑर्डिनेट गिवन है 7,1, 7,1, बी की कोऑर्डिनेट गिवन है 3,5, 3,5। अब जैसे मैं क्वेश्चन कह रहा था, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, हमें क्वेश्चन के अनुसार क्या कह रहा था बाबू, जो P से A की डिस्टेंस है वही P से B का डिस्टेंस है। अर्थात PA बराबर क्या है बाबू, PB, PA बराबर PB है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा, कोई एक बिंदु से दो बिंदुओं का समदूरस्थ है, बनाने की मेथड क्या है, सेम है। देखो बाबू मान लो इसको दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं, या छोड़ो PA का डिस्टेंस फार्मूला क्या होगा बाबू, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ऐसे इधर चलेंगे तो PB का भी सेम डिस्टेंस फार्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस का y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ PA निर्देशांक लिख लो, P A की वैल्यू x कॉमा वाई, ए की निर्देशांक क्या है बाबू 7,1, 7,1। ऐसे PB ज्ञात कर रहे हैं इक्वल के दो साइड, दूसरे साइड, तो P x कॉमा वाई
बी निकाल रहे हैं तो 3,5। मैंने बोला था पहले वाले को x1 और y1, दूसरे वाले को x2 और y2, x1 और y1, x2 और y2, ठीक है। अगर ये तुम्हें समझ में आ चुका है तो ये पार्ट को मत लिखना, डायरेक्ट करने की कोशिश करना। चलते हैं अंडर रूट, तो अंडर रूट x2 की जगह क्या है 7 माइनस x1 की जगह क्या है x का होल स्क्वायर प्लस y2 की जगह क्या है 1 माइनस y1 की जगह क्या है देखो y1 की जगह y का होल स्क्वायर बराबर तो बराबर अंडर रूट x2 की जगह क्या है x2 की जगह 3 माइनस x1 की जगह क्या है x का होल स्क्वायर प्लस तो प्लस y2 की जगह क्या है 5 माइनस y1 की जगह क्या है बाबू y1 की जगह y का होल स्क्वायर। देखो बाबू जब दोनों साइड स्क्वायर होती है तो वह स्क्वायर दोनों साइड अगर अंडर रूट है तो अंडर रूट आपस में क्या होती है कैंसिल, या ऐसे नहीं कैंसिल करोगे तो बोथ साइड क्या कर लेना स्क्वायर, दोनों तरफ वर्क करने पे तो वर्क करोगे तो अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड का। तो बचा क्या बाबू 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस का 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर। सब में दिखाई दे रहा है a माइनस बी तो a माइनस बी का होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। देखो a की जगह इसमें क्या है 7 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर क्या होगा 7 का स्क्वायर, चलो एक लाइन लिख देता हूँ a स्क्वायर बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 7 इंटू बी की जगह x प्लस तो प्लस a स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी y का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए की जगह 1 इंटू बी की जगह y इक्वल a स्क्वायर ए की जगह 3 यानी 3 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, किसका स्क्वायर x का स्क्वायर, माइनस है तो माइनस 2ab क्या माइनस का 2a की जगह 3 b की जगह x यानी 3 इंटू एक्स प्लस a स्क्वायर ए की जगह 5 यानी 5 का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बी की जगह y यानी y का स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू ए की जगह 5 इंटू y की जगह b की जगह y। डाउट क्लियर। एक का कॉन्सेप्ट को बताते हैं तभी हमारी वीडियो क्या होती है लंबी होती है। देखो 7 का स्क्वायर 49 प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 7 दूनी 14x प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस y का स्क्वायर y स्क्वायर माइनस 2 एक कम 2 गुना y 2y 3 का स्क्वायर 9 x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 3 दूनी 6x प्लस का 25 प्लस का y स्क्वायर माइनस का 5 दूनी 10y। डाउट क्लियर है। देखो x स्क्वायर यहाँ भी y स्क्वायर यहाँ भी x स्क्वायर यहाँ भी y स्क्वायर यहाँ भी बराबर के दोनों साइड है, दोनों का साइन सेम है तो ये दोनों x स्क्वायर y स्क्वायर क्या हुआ कैंसिल। कांस्टेंट वाले जितने टर्म है उसे प्लस माइनस करके एक साइड कर लो। देखो 49 और 1 50 माइनस का 14x माइनस का 2y 9 और 25 34 माइनस का 6x माइनस का यहाँ पे कितने y था 10y है, कितने y 10y है तो माइनस का 10y। देखो बाबू x और y वाले एक साथ कर लो और कांस्टेंट को एक साथ तो 50 प्लस का ये साइड आया तो माइनस का 34 माइनस का 6x था ये साइड माइनस का वो साइड गया तो प्लस का 14x माइनस का 10y था ये साइड माइनस का 2y बराबर के दूसरे साइड माइनस किस में जाएगा प्लस में। बस 1-2 लाइन की और बात है। 50 में से 34 गया कितने हो जाएगा 50 में से 34 को घटाएंगे तो 16 इक्वल टू देखो 6 और 14 किसका साइन ज़्यादा है 14 का तो 14 में से 6 को घटाओ 8x। देखो 10 और 2 किसकी साइन ज़्यादा है माइनस का तो माइनस 10 में से 2 को घटाओ 8y 8 क्या दोनों में कॉमन है भैया तो 16
8 कॉमन ले लो, x माइनस का y। 8 से 16 कितने बार में कटेगा? 2 बार में। तो 8 से 16 कितने बार में? 2, यानी 16/8 इक्वल टू x माइनस वाई। तो आगे चलते हैं बाबू। तो 8 से 16 कितने बार में कटा? 2। तो 2 बराबर x माइनस का y, यही संबंध बता सकते हो। या माइनस का y ये साइड आया तो प्लस का y, तो 2 प्लस का y इक्वल टू x। तो x इक्वल टू क्या हो गया? 2 प्लस का y, 2 प्लस का y आंसर। यानी रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए कहेगा x और y में। डाउट क्लियर है? जो भी एक पॉइंट होगा उससे दोनों पॉइंट का इक्वी डिस्टेंस कर लेना, PA बराबर PB कर लेना, दोनों का डिस्टेंस फार्मूले फाइंड कर लेना, और बाद में फिर नॉर्मल कैलकुलेशन है 8-9 का। डाउट क्लियर है? अब इससे आगे की टॉपिक पे चलते हैं। देखो बाबू, अब ध्यान से अब आगे की तरफ क्वेश्चन चलते हैं। देखो सबसे पहले देखो मज़े से पढ़ने के लिए हैबिट डालो, ठीक है। और पता है ऑनलाइन क्लास वाले बच्चों को एक बात बताना चाह रहा हूँ, जैसे ऑफलाइन क्लास में बैठ कर पढ़ते हो ना, ऐसे ऑनलाइन क्लास में बैठ के पढ़ो। तेरा ये भाई आ चुका है, तेरे को मैथ्स के पेपर में बटे में से बटे नंबर दिलाएगा। जब पेपर ख़त्म होगा ना, तब मैं तुम्हें ज़रूर वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि देखो हमारे जो भी आखिरी प्रहार बैच था उससे कितने क्वेश्चन मैच हुए। हर एक क्वेश्चन वीडियो के अंदर इंक्लूड होगा, हर एक उस टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड होगा। तो लास्ट में ज़रूर बताऊँगा। तो पछताने से अच्छा है कि अभी से पढ़ना स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब जागोगे तभी सवेरा होगा। अगर 10 बजे अगर तुम्हें नींद खुलती है तो तुम्हारे लिए 10 बजे सुबह होगा। अगर कोई बच्चा 5 बजे उठता है तो उसके लिए 5 बजे सुबह होता है। तो तुम भी अब जाग जाओ यार, अब तो स्कूल की छुट्टी भी पड़ने वाली है। 10 से 15 दिन एकदम सही मायने में एक स्टूडेंट बन के देख लो। 15 दिन के लिए ऑटोमेटिक तुम लगोगे कि अरे यार पेपर क्या होता है, मैं तो इसे पास कर लूँगा। तो देखो बिना देर किए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। एक शख्स पे वह बिंदु ज्ञात करें। अब हमें कोई एक शख्स यानी एक्स एक्सिस पे वह बिंदु यानी कोई पॉइंट ज्ञात करना है, ठीक है, जो 2 - 5 और -2 और 9 से समदूरस्थ है। कौन समदूरस्थ है? क्वेश्चन समझो। एक्स अक्ष पे यानी जो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट है वो 2 पॉइंट से क्या है? समदूरस्थ है। मान लो एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट क्या है? P है। क्या है? P है। अब एक्स अक्ष पे स्थित है तो एक्स अक्ष पे तो y का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। यानी एक्स अक्ष पे स्थित है यानी उसका निर्देशांक क्या होगा? x, 0। वो किस किस बिंदु से समदूरस्थ है? एक बिंदु A है, एक बिंदु A है। मान लो एक बिंदु A है और एक बिंदु क्या है? B है। ए बिंदु का निर्देशांक दिया है 2 - 5 और बी का दिया है -2, 9। डाउट क्लियर हुआ? एक्स एक्सिस पे यानी एक्स अक्ष पे जो निर्देशांक जो भी पॉइंट स्थित है उसका कोऑर्डिनेट यानी निर्देशांक क्या होगा? x, 0। क्योंकि x पे ही है तो उसका y जो ऑर्डिनेट होगा, जो y की कोटि होगी वो क्या होगा? 0 होगा। तो चलते हैं बाबू। जैसे मान इसमें लेट कर लो कि लेट यानी माना एक्स अक्ष पे एक्स अक्ष पर स्थित बिंदु P है। स्थित बिंदु P यानी x, 0 है, यह मान लेंगे, ठीक है। जो बिंदुओं A और B से क्या है? समदूरस्थ है। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो हमें कह रहा है उसके अनुसार PA बराबर क्या है बाबू? PB। PA बराबर PB। फिर से PA बराबर क्या है? PB। देखो जब भी ऐसे आएगा, पिछले क्वेश्चन में ही पढ़े थे, PA बराबर PB। PA इसकी डिस्टेंस निकालेंगे तो P सबसे पहले P का लिख लो। P की वैल्यू क्या है? x, 0 और A का क्या है? 2, -5। फिर से P का डिस्टेंस क्या है बाबू? x, 0 और B का मतलब कोऑर्डिनेट क्या है? -2, 9। PA और PB निकाल रहे हैं यानी पहले x1 y1 ये क्या हो जाएगा? x2 और y2। PA के लिए, PB के लिए ये बन जाएगा x1 y1 और ये क्या बन जाएगा? x2 और y2। PA यानी √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर √ फिर से डिस्टेंस यानी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
चलते हैं, देखते हैं कौन कौन अब बता पाता है। x2 अंडर रूट और अंडर रूट क्या हो गया, कैंसिल, क्या हो गया, कैंसिल। अब x2 की जगह क्या है बाबू, 2 माइनस x1 की जगह क्या है, x का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या है, -5, माइनस y1 की जगह 0 का होल स्क्वायर, x2 की जगह क्या है, -2, माइनस x1 की जगह क्या है, x का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह क्या है, y2 की जगह देखो बाबू क्या है बाबू, 9, माइनस y1 की जगह क्या है, 0 का होल स्क्वायर। डाउट क्लियर। चलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर, पीछे ही पढ़े थे, a स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, माइनस 2ab 2 इंटू एक्स इंटू 2a की जगह 2 था तो 2 इंटू एक्स, प्लस माइनस 5 में से 0 को घटाएंगे कोई अंतर नहीं, माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25 बराबर। यहाँ चलते हैं, देखो ये मान लो कि इसमें माइनस कॉमन ले लोगे तो माइनस का स्क्वायर बाद में फिर से क्या बन जाएगा, प्लस। चलो ए स्क्वायर तो ए की जगह -2 है तो -2 का स्क्वायर, प्लस का बी स्क्वायर तो बी की जगह -x है तो -x का स्क्वायर, प्लस 2ab, इसे मान लो a प्लस बी है तो 2 इंटू ए की जगह -2 इंटू बी की जगह -x, प्लस 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81। आगे चलते हैं बाबू, देखो ध्यान से, देखो 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक लाइन यही लिख लेते हैं, 2 का स्क्वायर 4, प्लस x का स्क्वायर x स्क्वायर, माइनस 2 दूनी 4x, प्लस का 25 बराबर, -2 का स्क्वायर 4, माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस का x का स्क्वायर यानी x स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस तो प्लस ही 2 दूनी 4x, प्लस का 4x, प्लस का 81। देखो कोई वैल्यू कट रहा है, हाँ बिल्कुल, x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों साइड है, दोनों का साइन क्या है, सेम है। और कोई कट रहा है, हाँ 4 और 4 दोनों साइड है, दोनों की साइन क्या है, सेम है। अब बाकी जो बचा, देखो माइनस को ओ साइड लेके चले जाओ और प्लस को ए साइड लेके आ जाओ, तो देखो बाबू माइनस का 4x था, x वाले को एक साइड तो माइनस का 4x, ये साइड प्लस का 4x है तो ये साइड आएगा तो माइनस का 4x बराबर, ये साइड पहले से 81 था माइनस का, ये साइड क्या है बाबू प्लस का 25, वो साइड गया तो माइनस का 25, माइनस 4x कितने x, माइनस का 8x, 11 में से 5 गया 6, यहाँ से 7, 7 में से 2 गया 5, x इक्वल टू 56 बटे माइनस का 8, 8 से कितने बार में कटेगा, माइनस बच जाएगा, 8 से 56 7 बार में, यानी x की वैल्यू -7। हमें ज्ञात क्या करना था, एक अक्ष पे वह बिंदु, एक अक्ष पे बिंदु क्या था, एक अक्ष पर स्थित बिंदु, जो भी एक अक्ष पे स्थित बिंदु था वो क्या था बाबू, P, और P की निर्देशांक क्या था, x, 0 यानी -7, 0। डाउट क्लियर हुआ, कितने मज़े से कर लेते हैं यार। आगे चलते हैं, y अक्ष पे एक ऐसा वीडियो समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में, मज़ा आ रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करो, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है वीडियो तो ज़रूर इसे दोस्तों तक शेयर करने की कोशिश करो। देखो y अक्ष पे एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं इतना और इतना से समदूरस्थ है। सेम क्वेश्चन है, बस x की जगह क्या कर दिया है y, देख लो। तो मान लो कि ये कोई y अक्ष पे फिर से बिंदु स्थित है, मान लो कि इस बार फिर से P स्थित है। अब y एक्सिस पे स्थित है तो इसकी x वाले पार्ट 0, y का y, दो बिंदु से समदूरस्थ है, एक मान लो a है, एक क्या है b है। a की वैल्यू मान लो, a की वैल्यू क्या है बाबू 6,5, 6,5, b की वैल्यू क्या है -4,3। फिर से वही लिख लो, माना कि y अक्ष पे स्थित बिंदु P है जिसका कोऑर्डिनेट क्या है 0, y है, 0, y है, PA बराबर PB अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उससे आगे कर लोगे, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ, नहीं तो तेरा भाई अवेलेबल है बताने के लिए। आगे चलते हैं, देखो बाबू अब
हमारी अगले क्वेश्चन की बारी आई। देखो कितने मज़े वाले क्वेश्चन है। y का मान ज्ञात करना है, यानी फाइंड द वैल्यू ऑफ y, जिसके लिए कोई एक पॉइंट P दिया गया है और Q दिया गया, बीच की दूरी 10 मात्रक है। ये तो बच्चों का खेल है, अगर इतने क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो। देखो P और Q है, P और Q के बीच की दूरी दिया गया, PQ बराबर दिया गया कितने मात्रक है, 10 मात्रक है, यानी 10 यूनिट है। ठीक है, PQ का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10 यूनिट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब पहले Q है और P है, x2 और y2 पहचान लो। मैंने बोला P की वैल्यू 2 और -3 है। Q की वैल्यू क्या है बाबू, 10 और y है। पहले वाले को x1 y1, दूसरे वाले को x2 और y2, सिंपल सी वैल्यू रख दो। देखो अंडर रूट है, दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर में, या एक बार और लिख लो। चलो देखो x2 की जगह क्या आ गया 10 माइनस x1 की जगह है 2 होल स्क्वायर, y2 की जगह क्या आ गया y माइनस y1 की जगह -3, तो माइनस +3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 10। ये अंडर रूट ए साइड है, दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर में, तो 10 में से 2 जाएगा बाबू 8 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर ब्रेक कर दो, यानी a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर प्लस 2ab 2 इंटू y इंटू 3 इक्वल टू अंडर रूट दूसरे साइड जाएगा तो स्क्वायर में, तो 10 का स्क्वायर। देखो 8 का स्क्वायर 64, y का स्क्वायर y स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 3 दूनी 6y इक्वल टू 10 का स्क्वायर 100। डाउट क्लियर है भैया? आगे चलते हैं। देखो 64 और 9 को जोड़ लो तो कितने हो जाएगा, 9 4 13 और एक कैरी हो गया तो 7 प्लस का y स्क्वायर प्लस का 6y इक्वल टू 100। सबको एक साइड ले आओ, तो बस अरेंज कर लो। पहले जिसकी पावर ज़्यादा उसे लिख लो, y स्क्वायर प्लस का 6y प्लस का 73 प्लस का 64 माइनस का 64 इक्वल टू 0। तो y स्क्वायर प्लस का 6y, देखो माइनस का साइन ज़्यादा तो माइनस, बड़े में से छोटे को घटाओ तो 27 इक्वल टू 0। फैक्टर तोड़ो, ऐसा फैक्टर तोड़ो फर्स्ट इनटू लास्ट का कि जोड़ने पे 6y, जोड़ने या घटाने पे आ जाए, गुना करने पे 27 आ जाए। तो 9 तिया 27 और 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6, 9 में से 3 को घटाएंगे तो 6, तो y स्क्वायर प्लस का 6y को क्या लिख सकते हैं बाबू, 9y माइनस का 3y, 9 में से 3 को घटाएंगे 6 और 9 तिया 27 माइनस का 27 इक्वल टू 0। दोनों से क्या कॉमन है y, तो y प्लस का 9 माइनस का 3 कॉमन, y माइनस का, देखो माइनस कॉमन है तो प्लस वाला माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, तो प्लस का 9 इक्वल टू 0। चलते हैं बाबू, देखो ब्रैकेट के अंदर सेम है तो y प्लस का 9 इंटू y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक बार पहले बराबर 0, एक बार दूसरे बराबर 0, y प्लस 9 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू प्लस का माइनस का 9, y माइनस 3 इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू माइनस का 3 तो प्लस का 3। तो y की कितने वैल्यू आ गए हैं, 2, चाहे तो -9 होगा चाहे तो प्लस का 3 होगा। क्लियर है? अरे तुम्हें बात साफ बनाऊंगा। देखो यदि Q बिंदु इतना और इतना से क्या है, समदूरस्थ है, फिर कौन सी, कोई एक बिंदु Q है जो बिंदु 2 पॉइंट दिया गया P और Q से, मान लो एक Q है एक P और एक किससे समदूरस्थ है, R से। किससे समदूरस्थ है, R से। अब तो कर लोगे, अब तो पता चल गया होगा, तो क्या लिखोगे, PQ इक्वल टू क्या लिए हुए, QR, PQ इक्वल टू, या चलो ऐसे लिख लो, चलो क्या पहले QR इक्वल टू क्या होगा बाबू, QR इक्वल टू QP, QR इक्वल टू QP। अब यहाँ से आगे निकाल लोगे, अब तो निकल जाएगा, तो फिर मान लो किसकी वैल्यू निकल जाएगा, ये यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगा, तो फिर QR और PR का डिस्टेंस निकाल लेना। सिंपल सी क्वेश्चन। अब हमारी बारी आई सेक्शन फार्मूले की तरफ, जिसे विभाजन सूत्र कहते थे, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। तो फटाफट से अगर समझ में आ रहा है तो दोस्तों तक जरूर शेयर करो। तो स्टार्ट करते हैं फिर से सेक्शन फार्मूला को। देखो बाबू, सेक्शन फार्मूला विभाजन सूत्र मैंने क्वेश्चन कॉन्सेप्ट में बता दिया था।
चलते हैं अब इसकी क्वेश्चन की तरफ। उस बिंदु के निर्देशांक यानी कोई एक पॉइंट है जिसकी निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट ज्ञात करना है। जो बिंदुओं यानी कोई पॉइंट से दिया गया है -1 7 और 4 और -3 को मिलाने वाली रेखाखंड, यानी ये दोनों को जो मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है को 2:3 के किस अनुपात में विभाजित करता है। जो पॉइंट है मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। ये लाइन सेगमेंट एक को मान लो कि ये -1 और 7 है और एक क्या है 4 और -3 है। अब ये दोनों को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट है ए मान लो ये क्या है बी है। इसी मिलाने वाली रेखाखंड को कोई एक बिंदु है जो किस अनुपात में बांट रहा है बाबू 2:3 में, 2:3 में। मान लो ये थोड़ी सी यहाँ पे पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे है, ठीक है। तो ये पॉइंट मान लो कौन है P है, जो बांट रही है 2 और 3 में, 2:3 में, अर्थात m/n गिवन है। m बराबर 2 और n बराबर 3, m/n गिवन है। यानी इसी P को ज्ञात करना है x, y। याद है कुछ पिछले क्लास का? अगर नहीं याद है तो भी कोई बात नहीं। देखो गिवन क्या है बाबू, m/n गिवन है। m/n इक्वल टू गिवन है 2:3, 2:3। हमें ज्ञात करना है P। देखो लिख भी सकते हो, माना कि A और B रेखाखंड, A का निर्देशांक -1, 7, B का 4, -3 को मिलाने वाली रेखाखंड को P बिंदु जिसकी निर्देशांक x, y है 2:3 में अंतः विभाजित करती है। क्या अनुपात में अंतः विभाजित करती है? तो देखो बाबू P x, y निकालने का फॉर्मूला बताए थे, x, y निकालने की फॉर्मूला बताए थे mx2। पहले वाले को मैंने बताया x1 मानना, y1 मानना, दूसरे को x2 मानना, y2 मानना। mx2 प्लस का nx1 बटे में m प्लस का n, फिर बताए थे my2 प्लस का ny1 बटे में m प्लस का m प्लस n। बस आंसर आ गया। देखो ध्यान से, अरे इतनी आसान है कि मत कहो। 2 से लास्ट में 4 में 2 गुना 4, m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू 4, तो 2 गुने 4, nx1 n की वैल्यू 3, x1 की वैल्यू -1 यानी 3 × -1 बट m प्लस n यानी 2 प्लस का 3, कॉमा m 2 y2 -3 यानी 2 × -3 प्लस n 3 y1 7 यानी 3 × 7 बटे m प्लस n यानी 2 प्लस का 3। चलते हैं बाबू आगे। अब तो आंसर आ गया 4 दूनी 8 प्लस माइनस माइनस 3 बटे 5, 2 माइनस का 6 प्लस का 7 21, 3 2 5। देखो बाबू आगे किसके निर्देश कर रहा है पी एक्स कॉमा वाई। तो आगे चलते हैं पी एक्स कॉमा वाई। देखो क्या आया पी एक्स कॉमा वाई, 8 में से 3 गया 5, तो 5 बटे 5 कॉमा माइनस 6 प्लस 21 किसका साइन जाता है प्लस का, तो 21 में से 6 को घटा लो तो 15, 15 बटे 5, 5 से 5 कितने बार में कटा एक्स कॉमा वाई, 5 से 5 एक बार में और 21 से कटा 3 बार में। यही हमारा आंसर आ गया पी एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 1,3, अर्थात जिसकी एक्स है 1 और वाई की वैल्यू क्या है 3 के बराबर है। ऐसा क्वेश्चन कोई भी आएगा फोड़ दोगे। चलते हैं देखो बाबू बिंदुओं -3 10 और 6 और 8 को जोड़ने वाली रेखाखंड, फिर से ये दोनों पॉइंट को जो मिलाने वाली जो भी लाइन सेगमेंट है, लाइन सेगमेंट मान लो ये लाइन सेगमेंट है, ठीक है। एक -3 और क्या है 10 है, और एक क्या है बाबू 6 और -8 है, 6 और -8 है। जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु कोई एक पॉइंट है -1,6, इस बार इसकी कोऑर्डिनेट दिया गया है, जो हमें पिछले बार नहीं गिवन था p, इस बार हमें गिवन है p की कोऑर्डिनेट गिवन है किस अनुपात में, अर्थात इस बार अनुपात 2:3 ज्ञात करना है। बस उसी क्वेश्चन को उल्टा कर दिया है। मान लो एक कोई बिंदु है p, एक कोई बिंदु है p जिसकी कोऑर्डिनेट गिवन है कितने हैं बाबू -1,6। हमें ज्ञात क्या करना है m/n, m की वैल्यू क्या होगा n की वैल्यू क्या होगा। कोई बात नहीं, जैसे पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे पी एक्स कॉमा वाई, क्या फॉर्मूले पढ़े थे mx2 प्लस का nx1 बटे में m प्लस n,
my2 प्लस का ny1 बटे में m प्लस का n। तुम लोग सुस्त हो जाते हो। देखो p x, y गिवन है -1 और 6। मैं पहले ही बताया था x, y यानी x 1 के बराबर होगा, y किसके बराबर होगा, 3 के बराबर। तो ऐसे इसमें भी चलेंगे। m की वैल्यू हमें नहीं पता, तो m x2 की वैल्यू गिवन है। x2 की वैल्यू देखो, पहले को x1 दूसरे को y1, दूसरे को x2 और y2। x2 की वैल्यू गिवन है, कितना है बाबू, 6, तो 6 प्लस का n तो n x1 की वैल्यू गिवन है, कितना है, -3 बटे m प्लस का n कॉमा m की वैल्यू हमें पता है, लेकिन y2 की वैल्यू पता है -8। m y2 की वैल्यू -8 प्लस का n तो n y1 की वैल्यू पता है कितने, 10 बटे में m प्लस का n। डाउट क्लियर है? ऊपर की पार्ट को रफ करते हैं, ठीक है। फटाफट से देखो इधर, क्रांति आएगी, क्रांति मैथ्स में। एक बच्चा का पूरी स्कोर इस बार दिलाऊंगा, तुम्हें क्या लगता है? देखो बाबू यहाँ तक आ गए हैं। p देखो p -1, 6 गुना m 6m माइनस का 3 इंटू n माइनस का 3n बटे m प्लस का n। यहाँ पे देखो माइनस का 8 गुना m 8m प्लस का 10n बटे में m प्लस का n। किसी को तुम ये जो वैल्यू है इसमें से तुम किसी को इक्वल कर लेना, चाहे ये पहला x है तो ये वैल्यू इक्वल कर लेना, ये 6 है तो ये वैल्यू इक्वल कर लेना। कोई एक को ही करना, हमें क्वेश्चन को आंसर से मतलब है, आंसर लाने, यानी x पहले इसके बराबर होगा, a इसके बराबर होगा। तुम्हारी मर्जी किसी को करना, दोनों से आंसर सेम आएगा। हम x को करते हैं, x निर्देशांक को तुलना करने पे, x निर्देशांक को तुलना करने पे, यानी कंपेयरिंग x कोऑर्डिनेट, -1 बराबर 6m -3n बटे m प्लस का n बटे में ए साइड गुने में -1 m प्लस n बराबर 6m माइनस का 3n, माइनस से गुना कर लो -m माइनस प्लस -n 6m माइनस का 3n, m वालों को एक साइड n वाले को एक साइड -m माइनस प्लस का ये साइड आया तो माइनस का 6m माइनस 3n प्लस का n वो साइड गया तो माइनस का वो साइड गया तो प्लस का माइनस का 7m माइनस का साइन बड़ा है 3 में से 1 जाएगा 2n माइनस माइनस कैंसिल। हमें ज्ञात क्या करना है, m रेशियो n, यानी n को ये साइड ले आओ तो m बटे n, 2 7 को ये साइड लेके चले जाओ तो 2 बटे 7, तो m रेशियो n बराबर 2 रेशियो 7। ये नहीं समझ में आया? देखो बाबू n ये साइड गुना में था, ये साइड गया तो भाग में, 7 ये साइड गुना में था, दूसरे साइड गया तो भाग में, तो m रेशियो n इक्वल टू 2 रेशियो 7। कैसा लगा? मज़े से समझ में आ गए? आगे चलते हैं इसके। देखो बाबू बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर आ गया। देखो हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बिंदुओं, फिर से कोई बिंदु, 2 बिंदु है A और B को जोड़ने वाली रेखाखंड, यानी दोनों को फिर से ज्वाइन कराने वाले लाइन सेगमेंट को समत्रिभाजित यानी 3 इक्वल पार्ट्स में बांट रहा है। करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक, यानी जो 3 इक्वल पार्ट में जो बिंदु बांट रहा है उसके निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। मान लो जो रेखाखंड था A है, मान लो एक A रेखाखंड है, A है और मान लो B है। A की कोऑर्डिनेट गिवन है 2 और -2 और B की कोऑर्डिनेट गिवन है -7 और 4।
इसको समत्रिभाजित यानी इस रेखाखंड को कितने भाग में काटेंगे, 2 भाग, मतलब 2 बार इस रेखाखंड पे कट करेंगे तो कितने बराबर भागों में कट जाएगा, 3 बराबर भागों में। एक मान लो यहाँ पे कोई बिंदु P है और एक मान लो Q है, एक बिंदु P है एक बिंदु Q है। अब P की निर्देशांक ज्ञात करना है और Q की निर्देशांक ज्ञात करना है कि ये किस किस रेखा मतलब क्या है। अब देखो ये 3 इक्वल पार्ट में बन रहा है, यानी AP बराबर PQ। जैसे लिख दिए AB रेखाखंड को, AB रेखाखंड, इसे इंग्लिश में AB रेखाखंड को P तथा Q बिंदु 3 बराबर भागों में यानी समत्रिभाजित करता है, समत्रिभाजित करता है। यानी जो भी लाइन सेगमेंट AB है उसको P और Q जो पॉइंट है वो समत्रिभाजित यानी 3 इक्वल पार्ट्स में बांटता है, ठीक है। तो देखो बाबू, तो सम यानी AP बराबर क्या हो गया, AP बराबर PQ बराबर क्या हो गया, QB, क्या हो गया, QB। तीनों इक्वल पार्ट में हो गया, डाउट क्लियर है। अब हमें कल की जो क्लास पढ़े थे उसमें बताए थे जो P बिंदु होगा वो अगर 3 बराबर भागों में बांटेगा तो 1:2 में बांटेगा, और Q है तो 2, 1 का 1 2, 2:1 में बांटेगा। बस इसी को लिख दो। P बिंदु जो P पॉइंट है वो AB रेखाखंड को यानी जो लाइन सेगमेंट AB है उसको रेखाखंड को किस अनुपात में बांटता है बाबू, P यानी 1 और बाद में 1 का 1 2, 1:2 में अंतः विभाजित करता है। ये अंदर यानी इंटरनल कट कर रहा है, अंतः विभाजित करता है। डाउट क्लियर, अंतः विभाजित करता है। तो जो इसका निकालना है उसके निकाल लो P बिंदु का, Px, y, सेम फार्मूले mx2 प्लस का nx1 बटे में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 बटे में m प्लस का n बटे में m प्लस का n। देखो बाबू m की वैल्यू क्या हो गया, 1, क्या हो गया 1, यानी 1 इंटू x2 बाद वाले यानी माइनस का 7, ये हमेशा क्या है बाबू, x1 y1 और एक क्या है x2 और y2। देखो कितने बार बता चुके हैं, x2 की वैल्यू -7, n की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू 2, x1 की वैल्यू कितना आया बाबू, 2, कितना आया 2 बटे में m प्लस n यानी 1 प्लस 2, m की वैल्यू 1 इंटू y2 की वैल्यू 4 प्लस n की वैल्यू देखो n की वैल्यू 2 इंटू y1 की वैल्यू -2 बटे में m प्लस n यानी 1 प्लस 2। डाउट क्लियर। चलो बाबू देखो, -1 गुना -7 यानी माइनस का 7 प्लस का 2 दूनी 4 बटे में 2 1 3, 4 1 कम 4 प्लस माइनस 4 बटे में 2 1 3, यानी आगे 7 किसका साइन बड़ा है, 7 का 7 में से मतलब 4 गया 3, 4 में से 4 गया 0/3, 0 में किसी नंबर से भाग देंगे तो 0 ही होगा, तो 3 से 3 में भाग दिए माइनस, तो माइनस का 1 और 0 किसका निकला बाबू, Px, y निकल गया। पहला हमें ये आंसर आ गया, Px, y इक्वल टू -1, 0। अब किसके निकालना है, Q का। लिख लो कि जो Q जो पॉइंट है वो AB लाइन सेगमेंट को किस अनुपात में विभाजित कर रहा है बाबू, किस रेशियो में, Q पहले 2 बाद में 1 यानी 2:1 में, 2:1 में अंतः विभाजित करती है, अंतः विभाजित करता है। सेम Q निकालना है x, y, सेम फार्मूले भैया, mx2 प्लस का nx1 बटे में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 बटे में m प्लस का n।
यहाँ तक मजे से आया समझ में। देखो m, इस बार m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू, चीटिंग करो माइनस का 7, चीटिंग करने में एग्जाम में तो माहिर हो, अभी नहीं कर सकते हो। प्लस तो प्लस n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 2 बट m प्लस n यानी 2 प्लस का 1 कॉमा y निर्देशांक ज्ञात करो। m की वैल्यू 2 इंटू y2 की वैल्यू 4, तो 2 इंटू 4, बीच में प्लस n की वैल्यू 1, y1 की वैल्यू -2 यानी 1 इंटू -2 बटे 2 प्लस का 1, m प्लस n यानी 2 प्लस 1, आंसर आ गया। देखो प्लस माइनस माइनस, 7 दूनी 14 प्लस का 2 बटे 3, 4 दूनी 8 माइनस का 2 एकम 2 बटे में 3। आगे चलो, ये पूरे में ब्रैकेट लगा लो। -14 प्लस 2 यानी माइनस का साइन ज़्यादा, तो माइनस का 12 बटे 3, 8 में से 2 जाएगा 6 बटे 3, -12 बटे 3 यानी इसे भाग दे लो तो कितना आ जाएगा -4, और इसे दे लो तो कितना आ गया 2। डाउट क्लियर? यानी Q बिंदु का निकल गया बाबू, Q x, y निकला कितना -4, 2। ये आंसर आया और ये आंसर आया। अब अगर यही 4 बराबर भागों में बांटता, जैसे हमारे एक्सरसाइज में क्वेश्चन होगा, तो सेम वैसे ही करते जाना, 4 बराबर यानी इसमें कोई एक और कट मारना, सबको वैसी रेशियो में बांट देना, आंसर आ जाएगा। अभी और क्वेश्चन कुछ बचा है बाबू, अगर यहाँ तक मज़े से पढ़ लिए हो तो कुछ क्वेश्चन के लिए क्यों ऐसे कर रहे हो, थोड़ी सी और देर मेहनत कर लो, इससे 6 नंबर तुम्हारे पैकेट में है। 6 नंबर में से एक भी नंबर नहीं कटेगा, हर एक क्वेश्चन बता दिया हूँ जो तुम्हारे पेपर में आते हैं, तो थोड़ी देर की और बात है। चलो बाबू देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत शानदार सा क्वेश्चन आ चुका है। देखो दिया गया है, यदि बिंदु 1, 2, 4, y, x, 6 और 3, 5 इसी क्रम में खूब 4 पॉइंट दिया गया, यानी इसी क्रम में, यानी क्रम बाई क्रम लेना है, सीक्वेंस बाय लेने पे एक समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम, क्या पैरेललोग्राम के शीर्ष यानी वर्टेक्स हो तो x और y, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x और y। एक जो 4 बिंदु कह रहा है, ये चारों बिंदु को लेने के बाद हमें एक चतुर्भुज का निर्माण हो रहा है, जिस समानांतर चतुर्भुज जो क्या है, पैरेललोग्राम है। मान लो पहला शीर्ष A है, दूसरा B है, तीसरा C है, चौथा क्या है, D है। A की कोऑर्डिनेट गिवन है 1, 2, B का कोऑर्डिनेट गिवन है 4, y, इसका गिवन है x, 6 और इसका गिवन है 3, 5। देखो बाबू, समानांतर चतुर्भुज के जो डायगोनल होते हैं, इस डायगोनल यानी कोई भी चतुर्भुज होगा उसमें टोटल डायगोनल कितने बनेंगे, 2, विकर्ण कितने बनेंगे, 2, एक बना AC और एक बना BD, एक बना AC और एक बना BD। यानी पैरेललोग्राम में जो डायगोनल होगा बाबू वो समद्वि भाजित करता है, यानी 2 इक्वल पार्टों में बांटता है। यानी जितना मान लो यहाँ से मान लो O है, यानी जितना OA का डिस्टेंस होगा उतना OC का डिस्टेंस होगा, जितना OA का डिस्टेंस होगा उतना AC का डिस्टेंस होगा, जितना OD का डिस्टेंस होगा उतना OB का डिस्टेंस होगा। कहने का मतलब अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगा। डाउट क्लियर है? यानी अभी ये हमें नहीं पता कितना है, तो देखो बाबू, मैंने बोला कि जो समानांतर चतुर्भुज होगा वो विकर्ण परस्पर क्या करेगा, जो भी डायगोनल होगा पैरेललोग्राम का वो बाइसेक्ट करेगा, अर्थात 2 इक्वल पार्टों में बांटेगा। अर्थात वो बिंदु AC का मध्य बिंदु है यानी मिड पॉइंट है, और BD का भी वो बिंदु क्या है, मिड पॉइंट है। क्या है, मिड पॉइंट है। तो बस लिख लो समानांतर चतुर्भुज के विकर्ण, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर समद्विभाजित करते हैं। इंग्लिश में लिख लेना,
जो पैरेललोग्राम है उसका डायगोनल एक दूसरे पे क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, तो समद्विभाजित करता है। अर्थात AC का जो मध्य बिंदु होगा वो पॉइंट दिखाई दे रहा है, AC का भी है BD का भी है। अर्थात AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु। लो AC विकर्ण लिख लो, AC विकर्ण और BD विकर्ण। अरे भैया तुम भी छोटे मोटे बात से ऐसे होते हो। तो AC का मध्य बिंदु बराबर BD का मध्य बिंदु, दोनों का मध्य बिंदु क्या है O। और मिड पॉइंट निकालने का मैंने फार्मूला बताया था, x1 प्लस x2 बटे 2 y1 प्लस y2 बटे 2। ऐसी इधर है तो इधर भी हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 और y1 प्लस y2 बटे 2। सर आपने तो दोनों तरफ एक ही फार्मूले लिख लिया, तो x1 और y1 की वैल्यू वेरी करेगा जिस साइड को चलेंगे। पहले किसके चल रहे थे, AC, किसका, AC। तो A का कोऑर्डिनेट लिख लो, A का कोऑर्डिनेट क्या था 1,2, फिर क्या था C का कोऑर्डिनेट क्या है बाबू x,6, फिर BD, तो B की कोऑर्डिनेट लिख लो 4,y, D की कोऑर्डिनेट लिख लो 3,5, दिखाई दे रहा है ना। यानी ये हुआ x1 y1 x2 y2 और ये हुआ x1 y1 और ये हुआ x2 और y2। डाउट क्लियर। चलते हैं x1 की वैल्यू 1 प्लस का x, 1 प्लस x बटे में 2, फिर y1 प्लस y2 2 प्लस 6, 2 प्लस का 6 बटे में 2, x1 4 प्लस का x2 यानी 4 प्लस 3 बटे में 2, y1 यानी y प्लस का 5 बटे में 2, 1 प्लस x यानी 1 प्लस x बटे 2 बराबर कॉमा 6 2 8 8 बटे 2 यानी 4 इक्वल, ये कोऑर्डिनेट था। देखो 4 3 7 7 बटे 2 प्लस y प्लस का 5 बटे 2, x और y को निर्देशांक को तुलना कर लो, कंपेयर कर लो, आंसर आ जाएगा 1 प्लस x बटे 2 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 7 बटे 2 और 4 बराबर क्या हो जाएगा y प्लस का 5 बटे 2 बटे में ये साइड गया तो गुने में, तो 8 इक्वल टू y प्लस का 5, 4 दूनी 8 प्लस का 5 ये साइड आया तो माइनस का 5 इक्वल टू y। तो y की वैल्यू क्या आ गया बाबू 3, क्या आ गया 3। ये साइड 2 और 2 नीचे की वैल्यू सेम है तो कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस x 1 प्लस का वो साइड गया तो माइनस का, तो 7 माइनस 1 तो x इक्वल टू क्या आ गया 6। यानी x की वैल्यू आया 6 और y की वैल्यू आया 3। कॉन्सेप्ट क्या था, कैसा भी क्वेश्चन है अगर पैरेललोग्राम आएगा तो उसका जो विकर्ण यानी जो डायगोनल होगा वो परस्पर बाइसेक्ट करेगा, यानी बाइसेक्ट करेगा अर्थात जो डायगोनल AC यानी विकर्ण AC का जो मध्य बिंदु होगा वो विकर्ण BD का मध्य बिंदु दोनों बराबर होगा। मध्य बिंदु निकालने के लिए बता चुके हैं। अब 1-2 क्वेश्चन की और बारी है। तो यहाँ तक सारे समझ में आ गया। अब आगे की बारी है। देखो बाबू सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन आया, देखो बिंदुओं 5 माइनस 6 यानी फिर से बिंदुओं यानी एक से ज़्यादा पॉइंट्स है, 5 माइनस 6 माइनस 1 और माइनस 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड यानी ये दोनों को मिलाने वाली रेखाखंड। मान लो ये कोई बिंदु 2 था, एक का निर्देशांक था 5, -6। मैं बता रहा कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बी का -1 और -4 ठीक है को मिलाने वाली रेखाखंड, दोनों को मिला दिए। रेखाखंड को y अक्ष किस अनुपात में, अब है किस अनुपात में, y अक्ष किस अनुपात में। मान लो ये y है, कोई भी ये है बिंदु जो y अक्ष पे स्थित है, ये बिंदु मान लो P है, क्या है P है। अब y अक्ष पे स्थित है अर्थात y अक्ष पे स्थित है तो इसका x वैल्यू क्या होगा 0, 0,y। अब किस अनुपात में विभाजित करती है ये ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाए एक y अक्ष या x अक्ष, अगर यहाँ पे x एक्सिस आता तो x, 0 लेते। जब भी ऐसे क्वेश्चन आए ना तो उसमें एक खुद से मान लेना, लेट कर लेना। मैथ्स वाले हैं लेट कर सकते हैं, क्या लेट करेंगे, लेट यानी माना y अक्ष
वाई अक्ष यानी वाई एक्सिस जो ए बी है, ए बी रेखाखंड यानी ए बी लाइन सेगमेंट को, ए बी रेखाखंड को किस में विभाजित कर रही है? के अनुपात 1 में। किस में? के अनुपात 1 में विभाजित करती है। डाउट क्लियर हुआ? विभाजित करती है, ये बस मान लेना। ये मान लोगे आंसर बिल्कुल तुरंत आ जाएगा। यानी के और 1 अर्थात m रेशियो n गिवन हो गया। m और n गिवन हो गया x1 y1 x2 और y2 और y2। चलते हैं बाबू, यहाँ पे आगे चलते हैं। हमें p का निकालना था, p निर्देशांक निकालना था 0, y। तो देखो बाबू, हमें k की वैल्यू निकाल लेंगे पहले तो पता चल जाएगा, फिर y की वैल्यू कैसे निकालेंगे। mx2 क्या होता है फॉर्मूले? mx2 प्लस का nx1 बटे में m प्लस का n, my2 प्लस का ny1 बटे में m प्लस का 1। ऐसा आज तक ना तुमने अपने क्लास में पढ़ा होगा ना कहीं यूट्यूब पे ही, इतने बेसिक से बताया जाएगा। m की वैल्यू क्या है बाबू? m की वैल्यू k, तो k इंटू x2 की वैल्यू क्या है? -1 प्लस का n की वैल्यू क्या है? 1 इंटू x1 की वैल्यू क्या है? 5 बटे m प्लस n यानी m की वैल्यू k प्लस का 1 ब्रैकेट my2 m की वैल्यू k, y2 की वैल्यू -4 क्या है? -4 प्लस n की वैल्यू 1 इंटू y1 की वैल्यू -6 बटे m प्लस n यानी m की वैल्यू k प्लस का 1। डाउट क्लियर हुआ? देखो बाबू p 0, y k में -1 से तो माइनस के, 5 में 1 से गुना तो 5 k प्लस का 1, k में -4 से -4 k प्लस -6 बटे k प्लस का 1। अब तुम बताओ, यहाँ एक वैल्यू पता है 0 यानी x को तुलना करेंगे तभी हमारा इसका वैल्यू निकल पाएगा। अगर हमें ये 0 होता तो फिर y का तुलना करते, किसे? y का। तो हमें 0 का तुलना इससे कर लेते हैं, तो 0 इक्वल टू माइनस के प्लस का 5 बटे में k प्लस का 1, ये बटे में है, ये साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से किसी नंबर में मल्टीप्लाई तो 0, माइनस के प्लस का 5 माइनस का k, ये साइड आया तो प्लस का k का वैल्यू आ गया 5। अर्थात जो ये है 21 अनुपात में विभाजित करता है बाबू 5:1 में। किस में विभाजित करता है? 5:1 में। तो किस अनुपात में विभाजित करता है? तो m रेशियो n हमें निकल गया। m रेशियो n क्या निकल गया बाबू? 5:1। किस में? 5:1 में। यहाँ पे पहला आंसर। दूसरा, इस प्रतिच्छेदन का निर्देशांक ज्ञात करें। अब निर्देशांक ज्ञात करना है तो इसमें वैल्यू रख लो, y में वैल्यू रख लो। अगर y की वैल्यू निकालना है, तो y की वैल्यू इससे तुलना कर लो, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? y इक्वल टू माइनस का 4k माइनस का 6 बटे k प्लस का 1, k की वैल्यू 5 रख लो, तो y इक्वल टू माइनस का 4 इंटू 5 माइनस का 6 बटे 5 प्लस का 1, माइनस का 20 माइनस का 4 × 20 माइनस का 6 बटे 6 यानी माइनस का 26 बटे 6 कटेगा 13 दूनी 26 3 दूनी 6 यानी y की वैल्यू आ गया माइनस का 13 बटे 3। डाउट क्लियर है? माइनस का 13 बटे 3। आगे चलते हैं। देखो ये क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, लेकिन इसकी कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। बहुत बार आया भी है, बच्चे कंफ्यूज भी होते हैं। ए और बी क्रमशः इतना और इतना है तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि AP बराबर इतना हो और P रेखाखंड AB पे स्थित हो। AB है मतलब A और B को मिलाने के लिए कह रहा है, A और B को मिला लो, A और B को मिला लो। A की निर्देशांक है -2 और -2, B की निर्देशांक है बाबू B का निर्देशांक है 2 और -4। P AB पे स्थित है और AP बराबर दिया गया, मान लो ये P है, कोई बिंदु कहाँ है? P है जो AB पे स्थित है, ठीक है। दिया गया AP बराबर 3/7 AB। अब देखो सबसे पहले ये
गुने में ए बी है, ए साइड आया तो बटे में ए पी बटे ए बी बराबर 3/7। मतलब ए से पी 3 है तो ए से बी क्या है 7 है, अर्थात यहाँ से यहाँ 3 है और यहाँ से यहाँ पूरा 7 है तो ये कितना होगा 4, कितना होगा 4। तो m/n अब पता चल गया, m/n पता चल गया, कितना आ गया 3/4, कितना आ गया 3/4। अब m/1 x1 y1 पता है, x1 y1 और x2 और y2, तो क्या इसका निर्देशांक नहीं निकाल लोगे? फॉर्मूले m x2 प्लस का n x1 बटे में m प्लस n, m y2 प्लस का n y1 बटे में m प्लस 1, p रेखाखंड, तो वही निकालना है बाबू। तो p का निर्देशांक याद करना है, बन जाएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब बस कुछ मिनटों की बात और है। चलो बाबू देखो, सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, देखो ए बिंदु ए यानी कोई पॉइंट ए है के निर्देशांक यानी कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, जिस जहाँ यानी वेयर ए बी एक वृत्त का व्यास है, ए बी एक कोई सर्कल है जिसका डायमीटर है, मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है, ठीक है। हमारी डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है तो भी अच्छा ही बना है तुम लोग से। ए बी वृत्त का व्यास है, मान लो यहाँ पे कोई भी ए बी है, वृत्त का व्यास है, ए बी क्या है वृत्त का व्यास है। तो जिसका केंद्र यानी इसका केंद्र यानी सेंटर दिया गया है बाबू। सेंटर के निर्देशांक दिया गया 2 और -3, ए के निर्देशांक ज्ञात करना है, यानी ए मान लो x, y ज्ञात करना है, ठीक है। बी के निर्देशांक दिया गया 1,4 है, 1,4 है। अब ध्यान से देखो, सो इजी क्वेश्चन। देखो सबसे पहले जो मैंने बताया था x1 y1 x2 और y2, देखो बाबू जो ये सर्कल का व्यास है, डायमीटर है, यानी डायमीटर वो होता है जो इधर भी ये रेडियस है, ये भी ये रेडियस है, यानी त्रिज्या है, अर्थात ये दोनों इक्वल होता है, अर्थात जो O है वो ए बी का क्या हो गया मध्य बिंदु हो गया, मिड पॉइंट हो गया, क्या हो गया मिड पॉइंट। बस अगर इतने समझ में आ गया तो यूँ कर लो। तो देखो बाबू ओ बिंदु ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है तो की निर्देशांक क्या हो जाएगा बाबू ओ, मान लो x, y, x1 प्लस x2 बटे 2, y1 प्लस y2 बटे 2। सो इजी। ओ x, y गिवन है, कितना है 2, -3, x1 की वैल्यू x प्लस का x2 की वैल्यू 1 बटे में 2, y1 y प्लस का y2 4 बटे में 2। चलते हैं बाबू, तो x का x के साथ तुलना, y का y के साथ तुलना, तो 2 बराबर x प्लस 1 बटे 2 और -3 बराबर y प्लस का 4 बटे 2 बटे का ये साइड गुने का y प्लस का 4, यहाँ पे तो प्लस का 4 ये साइड आया तो माइनस का 4 इक्वल टू y, तो y इक्वल टू -10, y इक्वल टू -10। अगला देखो बाबू, यहाँ पे हमें x और y, x1 की जगह x1 ही था, x1 की जगह ये मान लो x और y था, ठीक है, x और y हमें निकालना था। तो चलते हैं बाबू, 2 दूनी 4 इक्वल टू x प्लस का 1, प्लस का ये साइड आया तो माइनस का इक्वल टू x, तो x इक्वल टू क्या हो गया बाबू 4 में से 1 गया 3। लिख लो ए बिंदु को क्या माने थे x, y, और x, y, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू -10, 3 और -10 आंसर। कितना आसान है। अब जो पार्ट है वो CBSE की पार्ट से डिलीट है, लेकिन तो भी देख लेते हैं, क्या पता क्वेश्चन आ जाए। देखो बाबू, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा तो उसमें 3 सेट्स यानी 3 वर्टिक्स गिवन होगा। मान लो वर्टिक्स ए है 2, 3, बी है -1, 0 और सी है 2, -4। एक को मान लो x1, y1,
x2 y2 x3 y3। डाउट क्लियर है? त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC माने हैं तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? याद करो, 1/2 को बाहर, x वाले पार्ट को बाहर करना, y वाले पार्ट को ब्रैकेट के अंदर रखना। रूल भी बताए थे 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, यानी 1 यानी x1, 2 3 यानी y2 माइनस y3, प्लस का 2 3 1 यानी x2 बाहर, y3 माइनस y1, प्लस 3 यानी x3 बाहर, फिर 3 1 2 यानी y1 माइनस y2। याद है कि भूल गया? अरे तुम लोग इतने जल्द भूल जाते हो। 1/2 इंटू x1 की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू बाबू देखो 0 माइनस y3 की वैल्यू -4, तो माइनस माइनस प्लस का 4, प्लस x2 की वैल्यू -1, प्लस ब्रैकेट y3 की वैल्यू -4, माइनस y1 की वैल्यू -3, प्लस x3 की वैल्यू 2, y1 की वैल्यू 3, माइनस y2 की वैल्यू 0। कितना आसान है, कह रहा हंसते हंसते ख़त्म कर देते हो सब। देखो 1/2 क्या आया बाबू? 1/2। देखो ये 0 में 4 जोड़ेंगे, 4 दूनी 8, प्लस माइनस देखो -4 -3 -7, और फिर माइनस बाहर है तो माइनस क्या हो जाएगा? प्लस का 7। क्या हो गया? प्लस का 7। 3 में से 0 गया 3, और 3 दूनी 6, प्लस का 6। जोड़ लो 8 7 15, 8 7 15, 15 6 21, 21/2। जब भी क्षेत्रफल है तो इसका यूनिट क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। क्या होगा? स्क्वायर यूनिट। अरे ले भैया, वर्ग इकाई, हिंदी वर्ग इकाई। डाउट क्लियर? अब बस एक आध क्वेश्चन और, फिर हमारे इस चैप्टर से 6 नंबर तुम्हारे हाथों में, तो बस कुछ मिनट और। हाँ तो देखो बाबू, अब क्वेश्चन है के का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यदि बिंदु यानी पॉइंट ए बी सी संरेखी यानी कोलिनियर है, संरेखी यानी कोलिनियर है। तो देखो बाबू, कोलिनियर का कंडीशन बताए थे। कोलिनियर तभी होगा जब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? 0 होगा। अर्थात ABC है, यानी ABC से क्या बनेगा बाबू? त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, ABC का क्षेत्रफल क्या हो गया? 0। ABC का क्षेत्रफल 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या जानते हैं? 1/2। x1 को बाहर, बताओ y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, प्लस का x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू क्या हो गया बाबू? 0। x1 y1 ये सब मानने के लिए समझ में आ गया। पहले x1 y1, x2 y2, x3 y3 और y3, बस वैल्यू पुट कर दो। 2/में वो साइड चला जाएगा तो गुने में x1 की वैल्यू देखो 2, y2 माइनस y2 की वैल्यू दिखाई दे रहा k माइनस का 3, यानी k x1 की वैल्यू क्या था बाबू? 2। क्या? 2। y2 की वैल्यू देखो k माइनस y3 की वैल्यू देखो -3, तो माइनस +3, प्लस x2 ढूंढो, x2 क्या है? 4। y3 ढूंढो क्या है? -3, माइनस y1 ढूंढो क्या है? प्लस, मतलब प्लस का 3 था तो माइनस फॉर्मूले में -3। x3 ढूंढो, x3 क्या है? 6। y1 क्या है? ढूंढो 3, माइनस y2 क्या है? k इक्वल टू 0। यहाँ तक डाउट क्लियर है? अच्छा, ये बटे में 2 था, ये साइड गया तो गुने में 2 था, इसे छोड़ दिए। आगे चलते हैं। देखो यहाँ पे ये क्या लिख लिए हैं बार बार? अच्छा ये, चलो बाबू 2 गुना के 2k, प्लस का 2 3 जा 6,
अब आगे चल दे, देखो -3 -3 माइनस का 6 और प्लस माइनस माइनस 6 चौका 24। आगे चलते हैं, प्लस का 6 3 जा 18, माइनस का 6 1 इंटू के 6, जीरो में 2 से गुना 2, जोड़ लो जो नंबर है उसे जोड़ लो, बाकी को जोड़ लो। 6 और 2, 6 में से किसका साइन बड़ा है, माइनस का, 6 में से 2 गया 4 के। आगे चलो, देखो 24 18 और 6 24 और माइनस का 24, 18 और 6 प्लस का 24 और माइनस का 24 इक्वल टू 0, प्लस 24 माइनस 24 कैंसिल, -4 के इक्वल टू 0, माइनस का ओ साइड बटे में जाएगा, के इक्वल टू गुने में तो माइनस का 4 के, 0 बटे कुछ भी तो के बराबर क्या आ गया 0, 0, हीरो तो बन ही चुका होगा, के की वैल्यू क्या आया 0, क्या आया 0। अगले क्वेश्चन देखो बाबू, बस एक क्वेश्चन और है, ए बी सी और डी एक चतुर्भुज यानी कोई क्वाड्रिलेटरल है, ए बी सी डी के शीर्ष यानी वर्टेक्स है, तो इस चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल का क्षेत्रफल यानी एरिया ज्ञात करना है। मान लो एक कोई भी चतुर्भुज है, चतुर्भुज जिसमें कितने भुजे होते हैं 4, मान लो ये ए है, बी है, सी है, डी है। देखो ए की कोऑर्डिनेट -5 और 7, बी की कोऑर्डिनेट -4 और -5, सी की कोऑर्डिनेट -1 और -6, डी की कोऑर्डिनेट 4,5। तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए बता दिए, इससे कोई डायगोनल से कट कर दो, चाहे ऐसे मिला दो चाहे ऐसे मिला दो, बताओ कैसे मिलाएं, चाहे ए से सी को मिलाएं, चल ए से सी को मिलाएं। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है 2 त्रिभुज बन गया, एक त्रिभुज ए एक त्रिभुज ए। पहले किसी एक त्रिभुज में चलना, पहले चलना त्रिभुज ए डी सी में, ए डी सी में इसकी क्षेत्रफल निकाल लेना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 निकल जाएगा क्षेत्रफल। फिर किस में चलना बाबू, त्रिभुज ट्रायंगल किस में चलना, ए बी सी में, ए बी सी में। अब इसकी भी क्षेत्रफल निकालना, x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्षेत्रफल निकल जाएगा एरिया का। दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देना तो इस चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देना तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकल जाएगा। चाहे एक कह रहा है ऐसे चलते तो सर ऐसे चलते, ए तो निकालते ए बी डी का क्षेत्रफल और बी सी डी का क्षेत्रफल, और दोनों क्षेत्रफल को जोड़ देते तो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल आ जाता। कैसे भी चलोगे क्वेश्चन एक है, आंसर एक आएगा। सच बताना इस चैप्टर से तुम 6 नंबर लेने लायक बना कि नहीं बना। कमेंट्स में ज़रूर बताने की कोशिश करना कि तुम्हें कैसा वीडियो लगा, तुम्हें कितने % समझ में आया। अगर तुम सच में एक स्टूडेंट हो तो मुझे तो मैं अपने तरफ से 100% कोशिश किया हूँ एक एक पॉइंट को छोटे लेवल से समझाने का। तुम कितने समझे हो ज़रूर बताना, और कैसा लगा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों तक, मैं लाइक करने के लिए नहीं कह रहा, ना मैं सब्सक्राइब करने के लिए कह रहा, बट दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना ताकि वो तुम्हारी शेयर से उससे जो एग्ज़ाम का डर है वो ख़त्म हो जाए भैया। अगर वो पास हो जाएगा तो वो भी तुम्हें याद करेगा, हमारी मेहनत भी अच्छी जाएगी, और मैं सोचूंगा मोटिवेट होऊंगा कि नहीं बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, मैं मोटिवेट होऊंगा और ज़्यादा मेहनत करूंगा और अच्छे वीडियो बनाऊंगा, मतलब और सारी टॉपिक को कवर करूंगा, बच्चों को कंबाइन करूंगा, जूम मीटिंग पे लाऊंगा हर जगह से, लेकिन एक एक बच्चा को पास कराऊंगा। तो एक कमेंट्स में ज़रूर बताना कि अगले नेक्स्ट टॉपिक कौन सी कवर कराई जाए, क्योंकि 2 चैप्टर ख़त्म कर दिए मैंने आखिरी प्रहार बैच में। एक एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिससे 4 या 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और एक अभी जस्ट ख़त्म किए कौन सी टॉपिक बताओ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसे निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं, जिससे हमारे पेपर में कितने नंबर के आते हैं 6 नंबर कम से कम, इतने नंबर। अब आखिरी प्रहार बैच में कमेंट्स में करना कि कौन सी टॉपिक को लेके आए, ताकि हर एक बच्चा को उस टॉपिक में डाउट हो तो क्लियर करूँगा। तो अगर
अगर जितना ज़्यादा हो सके इसे शेयर करने की कोशिश करो। बिल्कुल इस एरिया का एक एक बच्चे तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। देखो हम मेहनत कर रहे हैं तो तुम भी थोड़ी सी तो मेहनत कर लो। तुम्हें शेयर करने में 5 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा। अगर बच्चे को समझ में आने लगेगा तो वो भी सोचेगा कि नहीं, पढ़ाई इस तरह से होता है, ना कि बस ये कह दिए कि लिख लो हो गया। पढ़ाई का मतलब ये होता है कि उसे 100% समझ में आना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद मेरे दोस्तों।